आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो त्याग, परोपकार और यहाँ तक कि क्षमा की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। ये कहानी है महर्षि दधीची की। हाँ, और हम जिस स्रोत को देख रहे हैं उसका शीर्षक है दधीची सुप्रीम सैक्रिफाइस, द वज्राज ओरिजिन। और ये कहानी एक बहुत ही अजीब और लगभग अकल्पनीय स्थिति से शुरू होती है। सोचिए, देवों के राजा इंद्र को एक ऋषि के पास जाकर उनकी हड्डियां मांगनी पड़ती हैं। यही तो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि देवताओं को, जिनके पास इतने दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, उन्हें एक इंसान की हड्डियों की जरूरत पड़ गई। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो कौन इंसान था जिसने ये मांग सुनी और हंसते हंसते अपना शरीर दान कर दिया। बिल्कुल, इस कहानी की जड़ें असल में दधीची के त्याग में नहीं बल्कि देवराज इंद्र के अहंकार में है। सही कहा। कहानी की शुरुआत होती है इंद्र की भव्य सभा से। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं और अचानक उनके मन में एक विचार आता है। कैसा विचार? वो सोचते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। सभी देवता, सभी ब्राह्मण मेरी पूजा करते हैं। यज्ञ का जो भाग है वो मुझे देते हैं। सब कुछ मुझसे ही तो है। अच्छा, मतलब एक तरह का पावर ट्रिप। ये सोचना कि पूरा सिस्टम बस उन्हीं की वजह से चल रहा है। ठीक वैसा ही। और इसी घमंड में वो सोचते हैं कि जब मेरे गुरु बृहस्पति सभा में आएंगे तो मुझे उनके सम्मान में खड़े होने की क्या जरूरत है। वो तो मेरी ही दी हुई जीविका पर पलते हैं। ये सोचकर वो अकड़ कर बैठे रह जाते हैं। और जाहिर है, जब देवगुरु बृहस्पति सभा में आते हैं तो इंद्र न खुद उठते हैं न किसी और को उठने देते हैं। ये तो गुरु का बहुत बड़ा अपमान हुआ। बहुत बड़ा। लेकिन बृहस्पति ज्ञानी थे। उन्होंने जब इंद्र का ये घमंड देखा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो जानते थे कि अहंकार का नशा जब चढ़ता है तो उसे टूटना ही होता है। तो उन्होंने क्या किया? वो चुपचाप वहां से मुड़े और सभा छोड़ के चले गए। और सिर्फ सभा ही नहीं, वो कहीं एकांत में जाकर अदृश्य हो गए ताकि इंद्र उन्हें ढूंढ ना सकें। तो बृहस्पति के जाने का असर सिर्फ एक गुरु के चले जाने जैसा नहीं था, इसका कोई बड़ा व्यवहारिक परिणाम भी हुआ होगा। हाँ, और यही इंद्र की सबसे बड़ी भूल थी। देखिए, देवों की सारी शक्ति और ऊर्जा यज्ञों से आती है। अच्छा। और यज्ञ कराने वाले पुरोहित और गुरु वो बृहस्पति ही थे। गुरु के बिना यज्ञ बंद हो गए और बिना यज्ञ के देवताओं की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वे तेजहीन हो गए। और ये बात उनके दुश्मनों यानी असुरों से छिपी नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। जैसे ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ये पता चला, उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने असुरों को स्वर्ग पर आक्रमण करने की सलाह दी। और हुआ भी वही होगा। हाँ, शक्तिहीन देवता असुरों का सामना नहीं कर पाए और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर स्वर्ग से भागना पड़ा। कमाल है। मतलब एक व्यक्ति के अहंकार ने पूरे देवलोक के सिस्टम को ही ढा दिया। स्वाभाविक रूप से वे सब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने अहंकार से लेकर अपनी हार तक सब कुछ। तो ब्रह्मा जी ने क्या समाधान बताया? क्या उन्होंने बृहस्पति को वापस लाने को कहा? उन्होंने एक दिलचस्प लेकिन जोखिम भरा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि बृहस्पति तो अभी अपने क्रोध में है, वो मिलेंगे नहीं। तुम लोग एक काम करो, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। विश्वरूप? हाँ, वो बहुत बड़े विद्वान और तपस्वी हैं। वही तुम्हारा काम संभाल लेंगे। लेकिन जहां तक मुझे याद है, उनके वंश में असुरों का भी अंश था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो एक तरह से दुश्मन के खेमे से किसी को लाने जैसा था। यही इस समाधान का सबसे बड़ा जोखिम था। विश्वरूप की मां असुर कुल की थी, तो भले ही वो विद्वान और सदाचारी थे, उनके मन में कहीं न कहीं असुरों के लिए एक नरम कोना था। तो फिर क्या हुआ? वो देवताओं के लिए यज्ञ तो करते थे, लेकिन अपनी मां के वंश के मुंह में वो चुपके से यज्ञ की आहुति का एक हिस्सा असुरों को भी पहुंचा देते थे। अरे, तो देवताओं की शक्ति बढ़ने के साथ साथ असुरों की शक्ति भी बढ़ रही थी। ये तो सीधी सीधी धोखेबाजी हुई। और जब इंद्र को इस धोखे का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि उनके साथ फिर से छल हुआ है। एक दिन जब विश्वरूप एकांत में वेदों का अध्ययन कर रहे थे, तब इंद्र ने गुस्से में आकर पीछे से उनका सर काट लिया। एक मिनट, क्या स्वर्ग का राजा धोखे के लिए एक ऋषि की हत्या कर देता है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम कदम है। बिल्कुल। और यही इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ देवता भी पूरी तरह से अच्छे नहीं हैं। वे भी अभिमान, क्रोध, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से भरे हैं। और इस काम को ब्रह्म हत्या कहा गया है ना? जो एक बहुत बड़ा पाप था। हाँ,
और ये उन्हें बाद में बहुत भारी पड़ा। तो अब इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। स्वर्ग तो वापस मिल गया, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गईं। सही कहा। जब उनके गुरु बृहस्पति का क्रोध शांत हुआ और वो वापस लौटे तो उन्होंने यज्ञ करवाकर इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप को 4 हिस्सों में बांट दिया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। अच्छा, इस तरह इंद्र पाप मुक्त हुए? हाँ, पाप मुक्त तो हो गए, लेकिन कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। और वो मोड़ क्या था? जब ऋषि त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने उनके बेटे विश्वरूप को मार डाला है, तो वो दुख और क्रोध से पागल हो गए। जाहिर है। उन्होंने इंद्र से बदला लेने के लिए अपने तप की शक्ति से एक महाभयानक दैत्य को पैदा किया, एक ऐसा दैत्य जिसका जन्म ही इंद्र का विनाश करने के लिए हुआ था। और उस दैत्य का नाम था वृत्रासुर। मैंने सुना है कि वो इतना शक्तिशाली था कि उसका नाम सुनकर ही देवता कांप उठते थे। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वो बहुत बड़ा भी था। स्रोत बताते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते पूरे त्रिलोक में फैल गया था। उसने सारे लोकों को जैसे निगल लिया था। बाप रे! इंद्र और बाकी देवता उसके सामने टिक नहीं सके और एक बार फिर उन्हें भागकर ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ा। तो इंद्र फिर से उसी जगह पहुंच गया जहां से शुरू किया था, लेकिन इस बार समस्या पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वृत्रासुर कोई आम असुर नहीं था। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा, देवराज, वृत्रासुर को तुम किसी भी सामान्य अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते। क्यों? वो सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि महान तपस्वी और भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी है। उसे हराना लगभग नामुमकिन है। तो फिर उपाय क्या था? अगर सारे दिव्य अस्त्र बेकार थे तो इंद्र क्या करते? यहीं पर दधीची का नाम सामने आता है ना? हाँ, तब ब्रह्मा जी ने वो अद्वितीय समाधान बताया। उन्होंने कहा, उसे मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है। नैमिषारण्य वन में महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। और उनकी तपस्या में ऐसी क्या खास बात थी? ब्रह्मा जी ने बताया, अपनी कठोर तपस्या के कारण उनकी हड्डियां वज्र से भी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। उनमें उनके तप का तेज समा गया है। और उन्होंने कहा कि अगर दधीची लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान दे दें तो उन हड्डियों से बने अस्त्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। सोचिए जरा, ये सुनकर देवताओं की क्या हालत हुई होगी कि परम समाधान ये है कि किसी जीवित इंसान के पास जाकर उससे उसकी हड्डियां मांगी जाएं। हाँ, मतलब आप ये बातचीत शुरू कैसे करेंगे? नमस्ते महर्षि, आप बहुत अच्छा तप कर रहे हैं। क्या आप कृपा करके हमारे लिए मर जाएंगे और अपनी हड्डियां में दे देंगे? ये तो सुनने में अजीब लगता है। वाकई, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। तो इंद्र सभी देवताओं के साथ नैमिषारण्य में दधीची के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि की बहुत स्तुति की, उनकी महिमा गाई। और जब दधीची ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देवताओं से आने का कारण पूछा और कहा कि आप जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। तब इंद्र ने हिम्मत करके अपनी बात रखी होगी। हाँ, बहुत ही संकोच के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, तीनों लोकों के कल्याण के लिए आप हमें अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए। और दधीची का जवाब क्या था? किसी भी सामान्य इंसान की पहली प्रतिक्रिया तो शायद गुस्सा या डर होती। लेकिन दधीची सामान्य नहीं थे। वो मुस्कुराए और बोले, देवराज, मैं जानता हूं कि हर प्राणी को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा होता है और जिंदा रहते हुए अपनी मर्जी से इसे छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने एक पल के लिए तो इंद्र की हालत खराब कर दी होगी। बिल्कुल, लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा, परंतु अगर मेरे इस नश्वर शरीर से तीनों लोगों का भला होता है तो मैं इसे खुशी खुशी त्याग दूंगा। सच में? बस ऐसे ही? उन्होंने बस एक छोटी सी इच्छा रखी। कहा, मेरी बस एक इच्छा है कि शरीर छोड़ने से पहले मैं सभी पवित्र तीर्थों में स्नान कर लूं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई मोल भाव नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक आखिरी इच्छा। और इंद्र ने तुरंत उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने अपनी शक्ति से गंगा, यमुना, सरस्वती समेत सभी तीर्थों और पवित्र नदियों को वहीं नैमिषारण्य में बुला लिया। वाह! दधीची ने सब में स्नान किया और फिर शांत मन से योग समाधि में बैठ गए। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो और भी हैरान करने वाली है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने प्राण त्यागे और फिर गायों ने उनकी त्वचा और मांस को चाटकर हड्डियों को अलग किया। हाँ, ये त्याग की पराकाष्ठा है। जब सिर्फ उनका अस्थि पंजर बचा, तब इंद्र ने उनकी रीढ़ की हड्डी ली, जिसे मेरुदंड कहते हैं, और उसे विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने उस हड्डी से एक तेजोमयी अस्त्र बनाया जिसे वज्र कहा गया, और इसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से बचाया। लेकिन यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है। दधीची का ये त्याग निस्वार्थ था, ये तो साफ है,
पर क्या इंद्र और दधीची के बीच बस यही एक मुलाकात थी या उनका कोई पुराना रिश्ता भी था? यही इस कहानी का सबसे गहरा और चौंकाने वाला पहलू है। और ये दधीची के त्याग को 100 गुना और महान बना देता है। मतलब? इंद्र जो आज उनसे उनकी हड्डियां मांगने आए थे, उन्हीं इंद्र ने एक बार महर्षि दधीची का सिर काट लिया था। क्या कह रही हैं? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिस इंद्र की जान बचाने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियां दी, उसी इंद्र ने पहले कभी उनका सिर काट लिया था? हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। इसके पीछे क्या कहानी थी? ऐसा क्यों किया था इंद्र ने? इसके पीछे की कहानी ब्रह्म विद्या से जुड़ी है, जो सबसे गूढ़ ज्ञान माना जाता था। इंद्र ने ये ज्ञान दधीची को सिखाया था और साथ में ये धमकी भी दी थी कि अगर तुमने ये ज्ञान किसी और को सिखाया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अच्छा, तो एक तरह से ज्ञान पर एकाधिकार जमाना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार दधीची के पास आए और उनसे वो ब्रह्म विद्या सीखने की जिद करने लगे। दधीची धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ गुरु को दिया वचन, दूसरी तरफ योग्य शिष्यों को ज्ञान ना देने का पाप। तो उन्होंने क्या किया? तब अश्विनी कुमारों ने, जो शल्य चिकित्सा में माहिर थे, एक उपाय निकाला। उन्होंने पहले दधीची का असली सिर काटकर सुरक्षित रख दिया और उनके धड़ पर एक घोड़े का सिर लगा दिया। घोड़े का सिर? हाँ, दधीची ने उस घोड़े के सिर से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाई। जब इंद्र को यह पता चला तो वो आए और गुस्से में उन्होंने उस घोड़े के सिर को काट दिया। और फिर अश्विनी कुमारों ने उनका असली सिर वापस लगा दिया इसी होगा। वजह से उनका एक नाम अश्वशिरा यानी घोड़े के सिर वाला भी पड़ा था। ठीक समझे। तो अब सोचिए, दधीची उस व्यक्ति के लिए अपना शरीर त्याग रहे थे जिसने ज्ञान बांटने पर उनका सिर काट दिया था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम वही इंद्र हो ना जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मदद मांगने आए हो। एक बार भी नहीं। निष्ठा है। मतलब उनके लिए व्यक्तिगत अपमान या द्वेष का कोई मतलब ही नहीं था। उनके लिए सिर्फ लोक कल्याण ही सबसे ऊपर था। इस जानकारी के बाद तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। यही संतों का स्वभाव बताया गया है। वे व्यक्तिगत मान अपमान से बहुत ऊपर उठकर सोचते हैं। स्रोत में एक और दिलचस्प जानकारी है। वो क्या? वज्र बनाने के बाद दधीची की जो बाकी हड्डियां बची थी, उनसे भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष पिनाक बनाया गया। वाह, मतलब उनके शरीर का हर अंश किसी न किसी दिव्य उद्देश्य के काम आया। तो दधीची की ये कहानी सिर्फ एक बलिदान की कहानी नहीं है। ये इंद्र के अहंकार से शुरू होकर दधीची की परम क्षमा और निस्वार्था पर खत्म होती है। बिल्कुल, ये दो विपरीत ध्रुवों की कहानी है। ये दिखाती है कि असली शक्ति बाहरी पद या अधिकार में नहीं, बल्कि भीतरी तप और निस्वार्थ भाव में होती है। सही बात है। इंद्र राजा होकर भी बार बार हारते रहे, भागते रहे, क्योंकि वे अहंकार और डर से भरे थे। और दधीची एक तपस्वी थे, पर उनकी हड्डियों में इतनी शक्ति थी कि उससे बना अस्त्र ब्रह्मांड के सबसे बड़े संकट को टाल सका। इस कहानी को अक्सर एक प्रसिद्ध श्लोक से जोड़ा जाता है, परोपकाराय सतम विभूतया, यानी सज्जनों का जीवन, उनकी संपत्ति, उनका सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। दधीची इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति का निस्वार्थ कर्म कैसे पूरे समाज, पूरी दुनिया का भला कर सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में छोटे बड़े त्याग किस भावना से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि दधीची की अस्थियों में शक्ति उनके तप से आई थी। उनका पूरा जीवन ज्ञान और तपस्या को समर्पित था, और वही शक्ति उनकी मृत्यु के बाद वज्र के रूप में प्रकट हुई। ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन भर का अनुशासन, उसका ज्ञान और उसकी साधना, उसके जाने के बाद दुनिया के लिए और किन-किन रूपों में एक अस्त्र या उपकरण बन सकती है। और किसी का प्रभाव इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमेशा के लिए कैसे जिंदा रह सकता है।